राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं पत्थर चौथ, मतलब उसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। और उसमें जो कथा आती है, स्यमंतक मणि की जो कथा आती है, जो कि भगवान कृष्ण को मणि की चोरी का कलंक लगा था, उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि ये गणेश चतुर्थी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी। और यह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है सभी जगह, और महाराष्ट्र वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम होती है। और इस तरह से मनाई है। तो इस दिन चंद्रमा देखना निषेध होता है। इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। पहले के ज़माने में तो ये होता था, जैसे कोई चंद्रमा देख लेता था तो फिर ऐसा कहा जाता था कि अगर आप एक कंकड़ किसी को मार देते हैं, किसी घर में फेंक देते हैं एक दो कंकड़, तो वो जब आपको चिल्लाएगा, गुस्साएगा, वो आपको गाली देगा या डांटेगा, तो उससे वो अभिषेक दूर हो जाता है। और ये इसी प्रकार कहा जाता था। अब तो इतना वो विशेष वो नहीं रह गया है। और कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने चंद्रमा गलती से देख लिया तो गणेश चतुर्थी व्रत रहिए, तो उससे इसका अभिषेक दूर हो जाता है। और वैसे चंद्रमा आप देखिएगा ही नहीं आप सब लोग, क्योंकि चंद्रमा नहीं देखा जाता, कलंक लगता है चंद्रमा देखने से। कलंक मतलब कोई कलंक वैसा नहीं, लेकिन हाँ झूठी, जैसे झूठी बात कोई कह देगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई काम नहीं किया है, तो सामने वाला कहेगा कि नहीं इन्होंने ये काम किया, तो ये दोष लग जाता है ना। तो इसी तरह से ये दोष लग जाता है, और इसीलिए चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और उस दिन आप घर के अंदर रहिए, चंद्रमा मत देखिए, है ना। और ये भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। मतलब जब चतुर्थी तिथि शुरू हो जाए, तब से लेकर जब तक चतुर्थी तिथि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक चंद्रमा का दर्शन निषेध है। यदि भूल से भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो स्यमंत कड़ी मणि की कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। इससे कहते हैं कि मणि की कथा आप सुन लेंगे तो उससे चंद्रमा देखने का दोष खत्म हो जाता है। और यह कथा हमारे पुराणों में इस प्रकार से कही गई है। एक बार नंद किशोर यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था, ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी, तो नंदकिशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण से समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे, जिसको हम लोग द्वारका के नाम से जानते हैं। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादवों ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उन्हें नित्य 8 भार का सोना देने वाली स्यमंतक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजीत यादव जब समाज में गया, तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तो सत्यजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया था, और वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋषियों के राजा जो जामवंत जी, उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चले आए। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक
शिकार से न लौटा तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया है, अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। झूठा ही मतलब कर दिया, क्योंकि भगवान ने चंद्रमा देखा था ना, इस वजह से। इस लोक की निंदा निंदा के कारण निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन को गए। वहां प्रसेनजित ने शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। जो पैरों के निशान है, वो जो जैसे लड़ाई होती है तो सब कच्ची जगह में निशान बन जाते हैं ना, तो वो निशान मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वो जामवंत की गुफा में पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंती जो जामवंत की पुत्री है उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण के देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर 21 दिन तक युद्ध चला, मतलब युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं है जिसके लिए तब उसने सोचा कि कहीं यह अवतार तो नहीं है जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और जो मणि थी वह दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हुआ। उस लज्जा से मुक्त होने पर जो उस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तब वे तत्काल द्वारका पहुंचे और सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य की सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे पर अप्रसन्न होकर विदर्भ देश है उसको वहां पे चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने पर श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि समंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण के इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे हुए थे श्री कृष्ण भगवान। तो क्योंकि झूठा नाम लगा हुआ था उनका, कि सहसा वह वहाँ नारद जी आ गए। अचानक से नारद जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है और इसी कारण से आपको इस तरह का लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने
उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना का मोह ना हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके जैसे ही गणेश जी तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा, कोई भी आप आज से तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। इस प्रकार से चंद्रमा से इस प्रकार कह के भगवान निकल गए। और सांप को देखकर गणेश जी अपने अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा सांप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा। किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक भगवान जो गणेश जी हैं उनका व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। और इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्ध करने का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। और इस दिन बिल्कुल भी आप चंद्रमा का दर्शन ना करें। आपको अगर पूजा वगैरह करनी है तो ऊपर की तरफ मत देखें, आप नीचे मुँह करके पूजा करिए, नहीं तो आप अंदर से ही घर के अंदर से कमरे के अंदर से अर्घ दे दीजिए, जो शाम के टाइम अर्घ दिया जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा देखने से कलंक अवश्य मिलता है। पहले ज़माने में क्या होता था, हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग के दादी नानी के ज़माने में, हम लोग के ज़माने में जब बचपन में, तो हम लोग क्या करते थे, अगर चंद्रमा देख लिए तो कंकड़ उठा के, जैसे जब हम लोग बच्चे थे तो चंद्रमा अगर देख लेते थे तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे पड़ोसी की छत में या सामने जो घर है उसमें छत में हम लोग कंकड़ उठा के फेंक देते थे। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह से हम करते हैं, कंकड़ उठा के फेंक देते हैं, तो जब वो सामने वाला हमें डांटता है और चिल्लाता है, गाली देता है, तो उसका अभिषेक दूर खत्म हो जाता है। जो चंद्रमा हमने देखा है उसका अभिषेक खत्म हो जाता है। और अगर आप इस तरह, अब आजकल तो कोई इस तरह से करेगा नहीं, नहीं तो आजकल तो बड़ा मुसीबत। पहले ज़माने में तो ये सब होता नहीं था कि लड़ाई झगड़ा होने लगे, अब तो कौन लड़ाई झगड़ा ही होने लगे, अब ये चलन खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, तब ऐसा किया जाता था। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप फेंकिए, मान लीजिए आप फेंके, सामने वो लड़ाई लड़ने चला है तो आप कहोगे कि हमने कहा है, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप स्यमंतक कड़ी मणि की जो कथा है वो सुन लीजिए, और गणेश चतुर्थी का चाहे तो व्रत रख लीजिए। इस तरह से आप कर लीजिए, और इसी तरह से ही करा जाता है। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। इस तरह से आप कर लेंगे तो आपकी जो उसका अभिषेक है उस खत्म हो जाएगा, जो हमारा दोष लग रहा है वो दोष खत्म हो जाएगा।
श्यामांतक मणि का जो कथा अगर सुन लेंगे तो। और इस तरह से आप लोग करिए। और प्लीज़ चंद्रमा मत देखिए। हम बार बार आपसे विनती कर रहे हैं कि आप भादों महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उस दिन चंद्रमा मत देखिएगा। उस दिन चंद्रमा निषेध होता है देखना। और किसी भी प्रकार से आप चंद्रमा ना देखें, इस ऐसा करें। और घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले ज़्यादा शाम के टाइम, तो चंद्रमा नहीं दिखेगा आपको। और आपको भगवान चंद्रमा के हाथ जोड़ने हैं तो आप घर के अंदर ही आप भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़ लीजिए। और इस तरह से आप भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान आप भाव से करेंगे तो वो आपका प्रणाम हो जाएगा भगवान चंद्रमा देवता को। तो इस तरह से आप लोग करिए। और चंद्रमा नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा बस। और चतुर्थी को आप देख सकते हैं, खाली भादों महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जो कलंक चतुर्थी, पत्थर चौथ आदि के नाम से जानी जाती है, उसमें चंद्रमा नहीं देखना है। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपको पसंद आई हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, आप कमेंट ज़रूर लिखिए। कमेंट नहीं लिखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि नहीं कि आपको कथा पसंद आ रही है या जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो आप कमेंट ज़रूर लिखिए। कमेंट में कंजूसी मत कीजिए, नहीं तो आप श्री गणेशाय नमः ही लिख दीजिए। तो इस तरह से। और अब इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे नई नई जानकारियाँ। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री गणेश।